रहा था पैंक्रियाटिक जूस, जो कि लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था अपने स्पेसिफिक एंजाइम से। और उसके बाद था हमारा इंटेस्टाइनल जूस, जो कि रिमेनिंग जो फूड थी जो पैंक्रियाटिक जूस से डाइजेस्ट नहीं हुई, वो इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से डाइजेस्ट होनी थी। तो स्टूडेंट अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पोर्शन है, आज हम उसको देखेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन और कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो स्टूडेंट आपके ज़हन में सवाल रहता है कि स्टमक में डाइजेशन होती है या कहीं और। तो स्टमक में सेमी डाइजेशन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन होके कहां पे जाती है? हमारी ब्लड में, और ब्लड से बॉडी पार्ट के अंदर हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम था पोर्शन, उसके बाद जो ट्यूब आती है वो कौन सी है? दैट इज जेजुनम। जेजुनम इज अ सेकंड ट्यूब ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि अबाउट 2.4 मीटर लॉन्ग होती है। 2.4 मीटर लॉन्ग होती है। अब इसका कंसर्न किससे है? इतनी लेंथ की जो ट्यूब है उसका कंसर्न किससे है, क्या करती है? कंसर्न विद रेस्ट ऑफ डाइजेशन। ये जो ऊपर ड्यूडेनम में डाइजेशन नहीं हुई थी, वो बाकी जो डाइजेशन है वो यहां पर हो जाएगी। तो जेजुनम का क्या काम है? कंसर्न विद डाइजेशन। किसकी? रेस्ट ऑफ डाइजेशन, यानी कि जो बाकी चीजें थी उसको डाइजेस्ट किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बाकी चीजें कौन सी थी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। जो बाकी बच गई थी वो यहाँ पे डाइजेस्ट होंगी, यानी कि डाइजेशन ड्यूडेनम में भी डाइजेशन होती रही है और यहाँ पर भी डाइजेशन होगी। इस जेजुनम के बाद हमारी जो थर्ड ट्यूब है, लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब है, दैट इज इलियम। इलियम इज 3.5 मीटर लॉन्ग। स्टूडेंट ये 3.5 मीटर लॉन्ग है और इसका कंसर्न होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है अब वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के इस इलियम वाले हिस्से के अंदर एब्जॉर्ब होगी। कौन सी फूड? डाइजेस्टेड फूड। और वो कहां पर एब्जॉर्ब होगी स्टूडेंट? देयर आर सर्कुलर फोल्ड्स इन इनर वॉल ऑफ इलियम। इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लॉन्ग ट्यूब है, उसके इनसाइड जो वॉल है उसमें सर्कुलर शेप के फोल्ड्स होते हैं और वो फोल्ड्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड विलाई। इसको हम डायग्राम से देखते हैं कि डायग्राम में ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन और इसमें एक सर्कुलर फोल्ड था जिसको हमने ओपन करके दिखाया है। इस सर्कुलर फोल्ड के अंदर ये फिंगर लाइक ये जो स्मॉल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये प्रोजेक्शन है जिसको हम सिंगल क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। यहां पर एब्जॉर्प्शन होती है डाइजेस्टेड फूड की, जो कि ड्यूडेनम में, जेजुनम में इधर एब्जॉर्ब डाइजेस्ट होती रही हैं, वो यहां पर आकर एब्जॉर्ब होंगी। अब स्टूडेंट हम इसके स्ट्रक्चर को मजीद अभी देखते हैं, बट हम देखेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई। एक तो विलाई का फंक्शन है कि ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ इनर वॉल। इनर वॉल किसकी? इलियम की इनर वॉल की। वो जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करता है। उसके बाद स्टूडेंट इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये जो डाइजेस्टेड फूड होती है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ये भी इसका एक फंक्शन है। इस चीज का ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी जिसको फोकस करके यहां पे दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर विलाई का डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब करके कहां पर भेजता है, कैसे भेजता है, इस पाथवे को बाद में देखते हैं। जब ये फंक्शन था कि विलाई इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया इनर वॉल और एब्जॉर्ब करेगा डाइजेस्टेड फूड को, अब मजीद विलाई के स्ट्रक्चर के बारे में, ये जो विलाई है इज रिचली
एब्जॉर्ब हो सके। एंड वेसल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, यहां पर लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स भी होती हैं जिसमें लिम्फ मूव कर रहा होता है। और लिम्फ क्या होता है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम एनी इलनेस। तो इस तरह विलाई जिसके अराउंड कैपिलरीज भी होती हैं और लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जो कि अपना अपना फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करते हैं। दे आर कोलेक्टिवली कॉल्ड लेक्टील, यानी कि यहां पर जो एक विलाई था जिसके गिर्द बहुत ज्यादा कैपिलरीज हैं, वो कोलेक्टिवली क्या कहलाता है, लेक्टील। तो यहां पर दो डेफिनेशन आ गई, एक विलाई की, विलाई के फंक्शन के बारे में, और उसके बाद विलाई के बाद जब ये कोलेक्टिवली लिम्फेटिक सिस्टम और कैपिलरीज से कवर्ड हो जाता है विलाई, उसको हम कोलेक्टिवली क्या कहते हैं, लेक्टील। तो स्टूडेंट ये था लेक्टील के बारे में। अब लेक्टील के बाद ये बताया गया है कि ये जो विलाई है इसकी थिकनेस कितनी है, ये अबाउट सिंगल सेल जितना थिक होता है विलाई का स्ट्रक्चर। विलाई वॉल इज सिंगल सेल थिक, एक सेल जितनी इसकी जो वॉल है वो मोटी होती है। ये था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्स इनटू ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन। जो विलाई था इंटेस्टाइन में, वहां पर जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गई थी वो अब कहां पे जाएगी, ब्लड के अंदर। कहां पर जाएगी, ब्लड के अंदर। और जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होती हुई हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए लिवर में जाती है। स्टूडेंट अगेन कि जो फूड डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो गई थी इन ब्लड, वो वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करती हुई ब्लड के जरिए हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन रिलेटेड टू लिवर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड वेसल फूड को ब्लड के जरिए लिवर में लेके जाती है वो वेन का नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। ऐसी वेन दैट कैरी डाइजेस्टेड फूड इन ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर, दैट वेन इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल वेन। और हिपैटिक पोर्टल वेन जब लिवर में फूड को लेकर जाती है इन ब्लड, तो वहां पर उसका क्या काम है कि वो फूड फिल्टर होती है। स्टूडेंट वहां पर वो फूड फिल्टर क्यों होती है, तो इसलिए क्योंकि देयर आर टॉक्सिन्स दैट आर रिमूव्ड एंड एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड। स्टूडेंट लिवर के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जहां पर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए केमिकल्स होते हैं जो कि फूड में आने वाले जो टॉक्सिक मटेरियल उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, और जो एक्स्ट्रा फूड्स होती हैं उसको वहां पर स्टोर भी कर लिया जाता है ताकि नेक्स्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए स्टोर फूड एनर्जी प्रोवाइड कर सके। और फिर स्टूडेंट जो हिपैटिक वेन होती है, यानी कि आफ्टर दिस प्रोसेस, डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से और स्टोरेज प्रोसेस के बाद जो हिपैटिक वेन है वो ट्रांसफर कर देगी डाइजेस्टेड फूड को टुवर्ड हार्ट, यानी कि अब जो हजम शुदा खुराक खून में है वो लिवर से हार्ट की तरफ जाएगी और फिर हार्ट पंप करेगा, तो सारी डाइजेस्टेड फूड इन ब्लड जो कि लिवर से मैकेनिज्म के जरिए फिल्टर होके आई है वो हार्ट से चली जाएगी। एंड यहां पर जो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गए हैं, बट हम यहाँ पर एक अलग डिस्कस करेंगे कि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो यहाँ एब्जॉर्ब होगा लेकिन वो हार्ट के जरिए नहीं जाएगा। क्यों? अगर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हमारे हार्ट से मूव करते हुए जाएंगे तो हमारा जो हार्ट है वो डायरेक्ट फैटी हो जाएगा, इसलिए हमारे हार्ट को जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए नेचर ने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो फैटी एसिड है एंड ग्लिसरॉल है वो एब्जॉर्ब होते हैं इन लैक्टील, यानी कि इस स्ट्रक्चर में जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो लैक्टील में एब्जॉर्ब होते हैं। और यहां पर विलस के लैक्टील में एब्जॉर्ब होने के बाद कहां जाते हैं, इन लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फ की डक्ट के अंदर जाते हैं, लिम्फेटिक की डक्ट के अंदर जाते हैं और फिर वहां से इनटू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में भी फैटी एसिड गया है और डाइजेस्टिव फूड भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई
करती है, बट फैटी एसिड को हार्ट के जरिए इसलिए नहीं ट्रांसफर किया गया ताकि डायरेक्ट हमारे हार्ट को लिपिड यानी कि फैटी एसिड या ग्लिसरॉल फैटी ना कर दे, नुकसान ना पहुंचाए, जो कि हमारे हार्ट डिजीज का कॉज हो सकती है। तो ये था स्टूडेंट हमारा लेक्चर। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा।